सुनना चाहेंगे? सब सुनेंगे? कहते हैं गांधी लाए आंधी, अंबेडकर लाए तूफान। अरे गांधी लाए आंधी, अंबेडकर लाए तूफान, तभी तो कहते हैं मेरा भारत है महान। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हमारे देश के पहले कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने, है ना। और मैं बताता हूं उसको, उनके छात्र जीवन की बात है। उस दिन में, उस समय क्या था कि छुआछूत बहुत हुआ करते थे, है ना, जिनके कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन में जब जाते थे क्लास, तो उसे क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था। क्लास में गेट के बाहर वो बैठते थे, और बैठते थे कैसे? बेंच पे नहीं, नीचे में बैठते थे। घर से लाते थे उसमें बैठते थे। तो ऐसे वो क्लास किया करते थे, लेकिन फिर भी वो उनसे विचलित नहीं होते थे। और स्कूल में यह नियम था कि जब भी छुट्टी होती थी तो वो पानी चला करके नहीं पी सकते थे। अगर घर में मतलब जो चपरासी होते थे स्कूल में, वो उनको पानी देते थे ऐसे ढार करके, तो ऐसे पीते थे। एक समय की बात है, स्कूल में काफी प्रचंड धूप थी, और धूप के बीच जो है ना, वो पानी से व्याकुल था, प्यासा था, लेकिन चपरासी नहीं होने के कारण पूरा क्लास वो पढ़ा। और उस दिन उन्होंने कसम खाया था कि आज जो छूत की बीमारी है और ये सब जो है हमारे देश में है, इसको मिटा करके हम रहेंगे। पूरे दिन क्लास अटेंड किया और पानी तक नसीब नहीं हो। जब वो घर गया तब वो पानी पिया, पूरा पानी नहीं पी पाया था, क्योंकि उस दिन स्कूल में चपरासी नहीं आया था। क्या आप लोग ऐसा कभी कष्ट झेले हैं? कभी किए हैं? नहीं किए। इतना कष्ट झेल करके वो जो है वहां तक पढ़े। और क्या, जब वे बाहर पढ़ने गए थे तो अपनी बचत की पैसे से वो अक्सर किताब खरीद किया करते थे, क्योंकि किताब वो है, शक्ति है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी, बात बनाएगी, हर कुछ करेगी। और किताबों की पढ़ाई जो पढ़ लेते हैं, बुझिए उसके पास कितना ज्ञान का भंडार हो जाता है। तो ऐसी ऐसी उसके जीवन से घटनाएं हैं, जो हर घटना हमें रोमांचित करती है, हमें अथाह ज्ञान देती है। वो ज्ञान पाकर के ही हम भी है ना उनके श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे अनेकों ऐसे कहानी है। अब एक कहानी सुनाते हैं आपको हम, ईमानदारी की। ईमानदारी देख करके आंसू आना। और ये कहानी बनी बनाई नहीं है, ये कहानी किसी के जीवन से जुड़ी है। क्या आप सुनना चाहेंगे? पक्का सुनेंगे सब? ध्यान रखिएगा, अगर ये कहानी आप सुन लेंगे ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये कहानी आपको जब तक आपका लाइफ रहेगा तब तक आपको याद रहेगा। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब याद रहेगा आपको कि हाँ कोई सर आए थे और ये कहानी हमको सुनाए थे। एक नन्हा सा बालक चाय दुकान पर नौकरी किया करते थे। नन्हा सा बालक था और चाय पत्ती के दुकान पे नौकरी किया करते थे वो। एक दिन की बात है, एक महिला आई, और महिला जो है ना पाव भर चाय पत्ती ली उनसे। चाय पत्ती लेके महिला चले गई। तो सब शाम में की बात होती है, शाम में जब हिसाब लगाते हैं तो वह बालक देखता है कि महिला जो है एक पाव चाय पत्ती का पैसा दी थी, लेकिन उसको हर बार में आधे पाव ही चाय पत्ती मिला था, और महिला चली गई थी। तो वो क्या होता है, लालटेन लेकर के और आधा पाव चाय पत्ती लेकर के वहां से 3 मील दूर उनका घर था। घर पे पहुंचते हैं और जंजीर धड़काते हैं। महिला बाहर से अंदर से बाहर आती है और कहती है, ये बालक कहता है कि माता जी, आपने एक पाव चाय पत्ती का पैसा दिया था, लेकिन मैंने आपको हर बार में आधे पाव ही चाय पत्ती दिया। तो वह बालक जो चाय पत्ती देती है महिला को, वह महिला की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि जिस बालक के रगों में इतनी सच्चाई है, जिस बालक के रगों में इतनी ईमानदारी है, वह बालक आम बालक नहीं हो सकता है। और वह, जाओ बेटा, तुम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनोगे। और वही बालक आगे चल करके अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। कहानी अच्छी लगी? तो अब्राहम लिंकन के जीवन की जुड़ी कहानी, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का उतना नाम नहीं है, लेकिन 16वें राष्ट्रपति का नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने उतनी संघर्ष की पढ़ाई की है। उनके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, लकड़ी जला करके उनके रोशनी में वो पढ़ा करते थे। अनेकों ऐसे कहानी है महापुरुष के बारे में, मैंने पहले भी आपको कहा था। ऐसा लग रही है। अब एक कहानी बताएंगे।